नमस्कार, जय श्री राम। मैं कवि मुकुल सक्सेना अज्ञात अपने यूट्यूब चैनल कवि अज्ञात में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 19 दिसंबर है। आज 98 साल हो गए हैं उस काले दिन को, जिस काले दिन पे हमारे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी और ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी काकोरी कांड में सम्मिलित सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आज 98 साल होने पे मैं अपने शब्दों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जो मैं लिख पाया, जो मैं श्रद्धांजलि कर पाया, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आज पूरे 98 वर्ष हुए उस बलिदान को, जब भारत माँ ने पहचाना अपने सच्चे संतानों को। 19 दिसंबर की वो सुबह इतिहास बन गई, जब फांसी के फंदों से भी आज़ादी डर गई। सन्नाटा था जेलों में, सन्नाटा था जेलों में, पर डरा नहीं क्योंकि मौत से आंखें मिलाना इनका पहला काम था। गोरखपुर फैजाबाद नैनी तीन दीवारें गवाह बनी। गोरखपुर फैजाबाद नैनी तीन दीवारें गवाह बनी। तीन नहीं, असल में 300 करोड़ की धड़कनें थमी। तो एक शेर कहा है कि फांसी का फंदा भी शर्म से झुक गया, फांसी का फंदा भी शर्म से झुक गया, जब बिस्मिल का चेहरा मुस्कान में ढल गया। और जिसने सरफरोशी को गीत बना दिया, उसने मौत को भी भारत का कर्ज बना दिया। बिस्मिल बोले, क्रांति कोई अपराध नहीं, गुलामी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। उनकी नस नस में हिंदुस्तान बहता था, हर शब्द उनका आज़ादी कहता था। फैज़ाबाद की कोठरी में अशफाक खड़े थे, ईमान की तरह अड़ीग, मौत से भी बड़े थे। फैज़ाबाद की कोठरी में अशफाक खड़े थे, ईमान की तरह अड़ीग, मौत से भी बड़े थे। धर्म की दीवारें तोड़कर ये कहा उन्होंने, मेरा मजहब हिंदुस्तान है, फांसी चूम ली जिन्होंने। मेरा मजहब हिंदुस्तान है, फांसी चूम ली जिन्होंने। और इसी पे अपना दूसरा शेर पढ़ना चाहूँगा कि हिंदू था कोई ना मुसलमान था कोई, फ़र्क किसे पड़ा। ना हिंदू था कोई ना मुसलमान था कोई, फ़र्क किसे पड़ा, जब तिरंगे ने सबको एक नाम दे दिया। अशफाक की हंसी बिस्मिल की शान, काकोरी ने सिखाया एक है हिंदुस्तान। नैनी की जेल में रोशन सिंह मुस्कुराए, मौत ने पूछा डर नहीं। नैनी की जेल में रोशन सिंह मुस्कुराए, मौत ने पूछा डर नहीं। वो हंसकर बोलाए, जिसने जिंदगी भर अन्याय से युद्ध किया, वो आखिरी सांस में भी झुका नहीं। और राजेंद्र लहरी, जो पहले ही शहीद हो गए, क्रांति के पहले सूरज बनकर उग गए, फांसी से पहले ही मौत को हरा दिया, इतिहास ने हर पन्ने में नाम उनका उतार दिया। इसी के साथ मैं तीसरा शेर पढ़ना चाहता हूँ। ना रस्सी बड़ी थी ना तख्ता महान था, ना रस्सी बड़ी थी ना तख्ता महान था, महान तो वो सीना था जो मौत से बेईमान था। महान तो वो सीना था जो मौत से बेईमान था। ब्रिटिश हुकूमत ने समझा जीत लिया, पर असल में उन्होंने भारत जगा दिया। और इसी को निरंतर चलते हुए हमने क्रांतिकारियों ने मिलके अपने देश से अंग्रेजों को भगा दिया। काकोरी कोई कांड नहीं, ये चेतना थी, गुलामी की जड़ों पर चलाया गया शस्त्र थी। इन शहीदों ने सिखाया लड़ना कैसे है, मातृभूमि के लिए मरना कैसे है। आज 98 साल बाद खून उबाल मारता है, जब इन नामों को भारत पुकारता है। जब तक सूरज चांद रहेगा आसमान में, तब तक ये अमर रहेगा हिंदुस्तान में। अगर आज़ादी की कीमत जाननी हो तो काकोरी के फंदे से पूछ लेना। अगर आज़ादी की कीमत जाननी हो तो काकोरी के फंदे से पूछ लेना। जिन्होंने हंसकर जान दे दी, अशफाक, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और लहरी जैसे बंदों से पूछ लेना। जिन्होंने हंसकर जान दे दी, अशफाक, राम प्रसाद बिस्मिल और लहरी जैसे बंदों से पूछ लेना। जिन्होंने हंसकर जान दे दी, उनसे देशभक्ति का मतलब सीख लेना। कि जिन्होंने हंसकर जान दे दी, उनसे देशभक्ति का मतलब सीख लेना। और कायरो, तुम कहते हो कि हम पे कुछ नहीं, अगर ले सको तो हमारी सौगात है, हमारी देशभक्ति हमसे भीख लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ अपनी अगली रचना, अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मैं कवि अज्ञात आप सबसे विदा लेता हूँ।
धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।